जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, आज आप लोगों के साथ जो है एज़ पर प्रॉमिस, जैसे कि आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर मैंने प्रॉमिस किया था और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने स्क्रिप्ट एनालिसिस जो है वो फिर से स्टार्ट कर दिया है। स्क्रिप्ट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर है, होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा। ये किसी किस्म की कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, बट आप लोग अगर वर्किंग कर रहे हैं और उसके बिहाफ के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोग इसको अपनी वर्किंग को उसके हिसाब से टैली करके अपने रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं। मेन मकसद इसका ये होता है, हरगिज़ और कोई मतलब नहीं है। मेनली हमारा फोकस यही होता है कि आप लोग अपने हिसाब से चीज़ों को खुद आइडेंटिफाई करें और एट द एंड ऑफ द डे खुद ट्रेड करें। तो इंशाल्लाह आप लोग ऐसा बिल्कुल करेंगे, वर्किंग देखते रहें और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप लोग खुद भी जो है मेहनत करें। इंशाल्लाह लॉन्ग रन में जो है आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। खैर, इसमें जो है मैंने डिफरेंट सेक्टर्स के कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स उठाए हैं और वीडियो ये अभी पहली बना रहा हूँ मैं, यानी काफ़ी टाइम के बाद मैं स्क्रिप्ट एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। अभी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के साथ जो है वीकली बेसिस पे शेयर रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्री डिस्कशन ग्रुप और रिकमेंडेशन ग्रुप हमारा जो है डिस्कशन ग्रुप है, और जो भी अपडेट्स हमारी होती हैं वो हमारे ग्रुप के अंदर दे दी जाती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप भी हमारी अपडेट से जो है अपडेटेड रहना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके जो है ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्क्रिप्ट है वो है टैली। तो अभी जैसे कि मंडे मार्केट आने वाली है और टैली भी काफ़ी सारे लोग इसके अंदर रुके हुए हैं, तो लोगों को डायरेक्शन नहीं पता कि कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ पोटेंशियल इसके नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। तो मैं पर्सनली फिबोनाची जो है उसके लेवल्स को यूज़ करता हूँ। सबसे एक ये अच्छा और प्रोफेशनल तरीका है। इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग जो है मैं कोशिश करता हूँ कि सर अवॉइड ही करूँ, क्योंकि इंडिकेटर बाज़ आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो प्योरली प्राइस एक्शन के बाद जो है आप इसको जो है इसकी कैलकुलेशन को जो है आप देख सकते हैं और अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टैली को देखें तो टैली हमारे पास यहाँ पे जो है एक यहाँ से इसने बाउंस लिया था अराउंड 6.90 पैसा से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसने एक हाई डिफाइन किया अराउंड 833 का, और सारे टारगेट्स अगर आप देखें तो ये यहाँ से लेता हुआ गया है, फिर वहाँ से नीचे आके इसने जो है इसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी है। जो इसका गोल्डन जोन है बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ से आके इसने जो है एक रिवर्सल दिखाया और एक के बाद एक टारगेट ये यहाँ पे निकालता हुआ है। अगर आप टेक्निकली यहाँ पे देखें, सिर्फ अगर आपने ये मूव देखी हुई होती, और मूव देखने से बुरा ये नहीं, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होती कि टैली के अंदर आप लोग जो है पैसे बना सकते थे टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग और जो टेक्निकल टूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, तो आप इजीली जो है तकरीबन ना 9% का गेन, 10% का गेन आसपास जो है आप इजीली, अगर मैं इसको यहाँ तक करूँ, ले जा चुके होते। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करें, एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह ताला आप लोग को भी फ़ायदा ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी इसने यहाँ पे टारगेट्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जिस दोस्त ने भी यहाँ पे एंट्री ली हुई है, अच्छा याद रहे ये आवरली चार्ट में देख रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप लोग भी अपने उसके ऊपर मार्क ऐसे करके देख सकते हैं, ये अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर इसको देखें तो अभी फिलहाल ये स्टक हो रहा है इस लेवल के ऊपर अराउंड 8 रुपये 2 पैसे के पास पास, यानी यहाँ पे ये कंसोलिडेशन इसकी हो रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक तकरीबन एक, अगर आप देखें तो एक बॉक्स टाइप की फॉर्मेशन दिख रही है। अब ये पॉसिबिलिटी तभी पता लगेगी किधर की है, कि ये ऊपर की उड़ान भरेगा या नीचे की उड़ान भरेगा। क्यों? क्योंकि ये अभी कंसोलिडेट हो रहा है। अभी आप देखें एक बिल्कुल छोटे से जोन के अंदर जो है ये ट्रेड कर रहा है। अगर तो ये नीचे निकलता है इससे, तो फौरी तौर पे आपको इसमें से एग्जिट ले लेना चाहिए। एल्स आप में से किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो उसके लिए नेक्स्ट टारगेट पर 8.33 पैसे का जो लेवल जो इसका प्रीवियस हाई था वो है, और अगर ये इसको भी क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची 8.72 का जो है हमारे पास एक पोटेंशियल टारगेट हमें दिख रहा है। वंस अगेन इसमें आपको ट्रेड को मैनेज करना है, बाज़ जो है ये यहीं से भी घूम जाता है, तो आपको बहुत सारे पहलुओं को नज़र रखना पड़ता है। और स्टॉप लॉस जो है आपका, या तो आप इसको रख सकते हैं अराउंड 7.90 पैसे का जो इस बॉक्स का बॉटम है। एल्स थोड़ा सा अगर आप लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से उसको बैलेंस कर सकते हैं तो 7.78 पैसे का आपके पास एक ये स्टॉप लॉस, अगर ये इससे नीचे जाए तो आपको इसमें से, मेरा मशवरा है, निकल जाना चाहिए। बाकी एट द एंड ऑफ द डे आपकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि फिर ये कितना नीचे जाता है ये हमें भी नहीं पता। लेकिन फिर कम से कम अगर ये जाता है तो तकरीबन ये 7.23 तक या 6.90 तक, जहाँ से पहले उठा था वहाँ तक आपको ये दिखा सकता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा जो है वो है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसमें भी हमारे पास जो भी आज की फ्रेश न्यूज़ टिल ना हुए वो ये है कि अभी पेट्रोलियम मसनूआत में भी हमारे पास जो इजाफा हो गया है।
तो उसका भी इम्पैक्ट डेफिनेटली मंडे को हमें देखने को मिल सकता है। एल्स इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है अराउंड ये इसका लेवल आ रहा है, और अगर हम फिबोनाची के अकॉर्डिंग इसकी करेक्शन देखें तो इसने जो इस वेव की करेक्शन थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रही है 50% के ऊपर, यानी 87.15 के ऊपर जो है अगर आप देखें तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन जो है बना हुआ है। लेकिन वहाँ से इसने रिवर्सल लिया और सपोर्ट बनाने की कोशिश करी। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ, सपोर्ट बनाने की इसने कोशिश करी है अराउंड 85.68 पैसा पे। यहाँ पे इसने अपने आप को जो है रोका है। तो फ्रेश एंट्रीज के अंदर अभी बिल्कुल भी नहीं बनती है, मेरा मशवरा बिल्कुल नहीं है आपको। ऑल दो अगर आप देखें तो ये एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, बट ये बहुत वीक अप ट्रेंड है और इसने एक रिट्रेसमेंट अपनी बड़ी वेव की कंप्लीट कर ली, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपके पास यही 85.68 या आप राउंड फिगर अगर कर दें 85 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस रखेंगे, और कम से कम पहला टारगेट इसका 87.15 पैसे का होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर जा सकता है तो इसका ये 61.80 का परसेंट का जो है 88.63 का जो टारगेट है ये इस तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे से अगर ये लेट सपोज जाता है तो ये इसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन कंप्लीट होगी। तो आगे ये जाएगा या नहीं जाएगा वो पर्सनली वो फिर हम लोग को देखना पड़ेगा। वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ जो वीडियोस होंगी इन लेवल्स को मैं नेक्स्ट कमिंग वीक्स में फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा डिस्कस करने की कि हमारी जो वर्किंग है वो कैसी रही है। इसको मैं मार्क भी बल्कि इधर कर लेता हूँ ताकि याद रहे कि ये हम लोगों ने इस पर देखा है, और यहाँ पे फिर हम इसको टैली भी करेंगे। लेकिन मीनवाइल अगर हम देखें तो ये स्टॉप लॉस है, और डिमांड जोन इसका अगर मैं आपको बताऊं यानी जहाँ से ये दोबारा एक पोटेंशियल इसकी सपोर्ट जोन बन सकती है वो तकरीबन 80 रुपये का लेवल है, या ये 88.63 से ऊपर कोई अच्छी ऐसी कैंडल अगर बना रहा हो, अच्छे वॉल्यूम्स हो, अच्छी न्यूज़ हो, या और भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी होगी तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस उसके नीचे का इनमें से कोई से भी लेवल आप रख सकते हैं। लेवल्स मेंशन करने का मकसद ये है ताकि आप लोग अपने बिहाफ के ऊपर ट्रेड को मैनेज कर सकें, तो तभी हम इसके अंदर जो है आगे ट्रेड को लेके चलेंगे। एल्स यहाँ पे अगर ये नीचे जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें गैप एक बना था उसने इसको कवर कर लिया, तो अगर ये यहाँ से बाउंस लेता है और ये अपनी इस वेव की करेक्शन को कंप्लीट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बाउंस इसका 88.63 है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज़ पर टेक्निकल्स। बाकी लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे ये उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, और वॉल्यूम्स को भी जो है मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे एस्पेक्ट से चीज़ को देखना होता है, लेकिन टू कीप इट सिंपल आप ये लेवल्स चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। और वंस अगेन ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड को मैनेज करना है। बाज़ों का ट्रेड बीच से घूम जाती है, अब उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे एंट्री और एग्जिट प्लान करनी है, उसके मल्टीपल तरीके वो फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है पीपीएल पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। सेम सिचुएशन, एक डाउन ट्रेंड इसके पास चलता हुआ है, वहाँ से इसने एक ब्रेकआउट सबमिट किया और अपनी इस पूरी वेव की इसने जो है करेक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे आके कंप्लीट करी एज़ पर टेक्निकल्स, एज़ पर रूल्स, एज़ पर फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं। ये देखने में बहुत सिंपल होता है लेकिन इसको प्लॉट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से लोग इसको यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत ज़बरदस्त और एक्यूरेट मानी जाती है। बड़े एक्सपर्ट ट्रेडर्स भी जो हैं इसको यूज़ करते हैं। और अगर सबसे एक सिंपल प्राइस एक्शन के साथ आप इंडिकेटर यूज़ करने का पूछेंगे मुझसे तो मैं आपको फिबोनाची और आरएसआई के अलावा तीसरा कोई इंडिकेटर कोई रेकमेंड नहीं करूँगा पर्सनली, और मैं ख़ुद भी इसको यूज़ करता हूँ। तो कोशिश करें अपने चार्ट को और ट्रेड को जो है बिल्कुल जो है क्लीन रखें। और यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने बिल्कुल यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखा दी है, फिर एक पुल बैक आया, यहाँ से उसने बाउंस लिया, लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखें तो 69.16 से ऊपर ये नहीं जा सकी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये इसने यहाँ पे जो है एक अप ट्रेंड बनाने की कोशिश करी है, डबल बॉटम या डबल टॉप बनाने की कोशिश करी, तो यहाँ पे आप देखें टेक्निकली यहाँ पे डबल टॉप भी आपको लगता हुआ दिख रहा है। और अगर आप देखें ये वाला जो हाई है और ये वाला हाई है, इसमें आपको एक छोटी सी लाइन भी मिल रही होगी, थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो अभी पर्सनली मैं इसमें आपको एंट्री का मशवरा नहीं दूंगा अनटिल और अनलेस ये 70 रुपीज़ से ऊपर क्लोजिंग दे विद हाई वॉल्यूम और समथिंग कोई अच्छी ये गुड न्यूज़ इसके साथ आ जाए। नंबर 2 ये आपके पास अभी इसका स्टॉप लॉस जो है वो 66.50 पैसे का होना चाहिए जो यहाँ पे आ रहा है, या आप राउंड फिगर भी करके देख सकते हैं, 60 पैसे का भी रख सकते हैं। एल्स इसके अंदर फिर हमारे पास जो फ्रेश बाइंग जोन जो बनेगा वो लास्ट इसकी जो बाउंस है जहाँ से हमें मिला है अराउंड 62-60 के आसपास, उसमें फिर हम लोग देखेंगे जब कोई प्राइस एक्शन हमें कोई इंडिकेशन दे रहा होगा। अभी फिल वक्त इसके अंदर जो है मेरा मशवरा है कि मीन वाला आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये रिस्की है। और पेट्रोलियम मसनूआत के प्राइजेस अभी वंस अगेन हम लोगों ने देखा भी है, न्यूज़ भी अभी उसकी आप लोगों को भी पता होगी, ग्रुप में भी आप लोगों के साथ शेयर किए। तो कोशिश करें कि अभी अवॉइड करें और छोटी छोटी ट्रेड के पुल बैक्स हैं उनको ट्रेड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को मैनेज करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है एवीएन एवेंसियन लिमिटेड। तो इसकी भी काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आती रहती हैं, इसमें भी बेचारे बहुत लोग स्टक हुए हैं। असल में हमें सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है।
तो कोशिश करें पेशेंस के साथ काम करें। इसमें भी अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो इसने अपनी रिट्रेसमेंट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट करी है। अगर आप देखें थोड़ा सा रूम इसमें बचा है कि अगर ये पुल बैक लेके जो है यहाँ पे बैकवर्ड आता है, क्यों और कैसे मैं आपको बताता हूँ। वेव यहाँ तक बनी, इसने रिट्रेसमेंट ली, पीछे डाउन ट्रेंड हमारे पास का बखूबी चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है, इसने यहाँ से एग्जिट लिया यानी एक बाउंस दिया और यहाँ पे आके इसने जो है साइड पे आके जो है जाना शुरू कर दिया 65 रुपये 12 पैसे के आसपास। क्यों? क्योंकि इसका एक गोल्डन जोन आया हुआ है। लेकिन हमारे पास आगे ये मज़ीद भी जा सकता है, कहाँ तक? 65.80 या 66.47 पे। क्यों? क्योंकि वेव की जो एक पूरी करेक्शन वो हद लेवल जो उसकी आएगी वो 61.80% की है। आप यहाँ तक इसको देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये पुल बैक लेता है तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो उसको उसका स्टॉप लॉस 64.29 या 64 का भी अगर चाहे तो वो रख सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक गैप आ रहा है, तो ये हो सकता है गैप को अपने फिल करने आए और यहाँ से इसको एक कंटिन्यू कर ले। तो ये लेवल्स इसके आपके पास हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। फ्रेश एंट्रीज के अंदर कब बनेगी? फ्रेश एंट्रीज के अंदर जब ये 67 से ऊपर जाएगा या ये अपने इस लास्ट वाले हाई से ऊपर जाएगा, तब हम इसके अंदर कोई ट्रेंड अगर बनता हुआ देखेंगे, तब की तब देखी जाएगी। मीनवाइल जो है अभी आपको जो है इसमें ट्रेड मैनेज इस तरीके से करनी है। उसके अलावा जो है फिर अभी कोई अपॉर्चुनिटी इसके अंदर पर्सनली मुझे नहीं दिख रही है। तो जो दोस्त जिन्होंने मंडे के लिए जो है अपनी एंट्रीज बनाई हुई हैं और स्टॉप लॉसेस नहीं रखे हुए, तो काइंडली स्टॉप लॉसेस में देख लें और टेक प्रॉफिट के लेवल्स इनमें से भी आप देख सकते हैं। जो चीज़ दिख रही है आप लोगों के साथ में क्लियरली जो है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। मैं इस तरीके से नहीं कर रहा कि पहले बना के लाइनें लगा दी और बोल दिया यहाँ तक जाएगा, नहीं। मेरा ये तरीका नहीं है काम करने का। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आए कि मुझे ये ऐसा क्यों लग रहा है, ताकि आप लोग भी थोड़ा जुस्तजू करें और इसको समझने की कोशिश करें। एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से आप लोग काम करें। और यहाँ पे अगर आप देखें कैसा परफेक्टली आप देख रहे हैं इधर से रेजिस्ट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हो सकता है ये पुल बैक ले और देन ये यहाँ से जो है अपने इधर या इधर इस हाई तक जाए। तो जिन दोस्तों ने एंट्री ली हुई है इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। होपफुली ये आपको हेल्प आउट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है कैपको कॉट एडू पावर कंपनी लिमिटेड। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे एक बाउंस हमारे पास दिया है अराउंड डिविडेंड के बाद। तो ये बीच में इसका एक गैप है, अभी मैं गैप के ऊपर नहीं जा रहा। 3.5 रुपये का इसने डिविडेंड अनाउंस किया, उसके बाद ये नीचे ही लुढ़कता रहा। अभी यहाँ पे इसने जो है कंसोलिडेशन करी और यहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो जिन दोस्तों की इसके अंदर एंट्री है उनके लिए सबसे पहले तो स्टॉप लॉस ये लेवल होना चाहिए 23.90 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इससे अगर नीचे जाए तो पहली फुर्सत में निकलना, नंबर 1। नंबर 2 ये गैप जो ऊपर आया वो डेफिनेटली फिल होगा, लेकिन ईजिली एकदम फ़ौरन नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। नंबर 3 ये कि अगर आप देखें तो अभी ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 24.42 का। एल्स ये यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो इसके पास ये गोल्डन जोन्स आ रहे हैं, यानी 24.74 या 25 का लेवल या 24.26 का लेवल। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन पर्सनली मैं अभी नहीं मशवरा दूंगा। अगर आपने लेनी है, रिस्क लेना है, तो आप लोग इस लेवल के आसपास जो है इसको ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो अगर हम टेक्निकली देखें, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी है, तो 3% का ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो आपको गेन मिल सकता है मैक्सिमम। और अगर ये नीचे जाता है तो 2% का तकरीबन ये आपको जो है लॉस भी दे सकता है। तो ये इतनी कोई ज़बरदस्त ट्रेड तो नहीं हुई। तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और आपकी जो ट्रेड मैनेजमेंट होती है, सारी चीज़ें देख के आपको एक आइडियल ट्रेड निकालनी होती है। लेकिन कुछ लोग करते हैं, ऐसे भी ट्रेड करते हैं, तो इट्स अप टू यू, टोटली आपका अपना स्टाइल है। लेकिन पर्सनली मैं भी बोलूँगा कि इसमें फ्रेश एंट्री नहीं बनती अनटिल और अनलेस ये इस लेवल को क्रॉस करे या ये यहाँ पे आके दोबारा यहाँ से अगर निकले, तो तब भी हमारे पास ये लेवल वैलिड होंगे। जब ये टूटेगा तब नए लेवल जो होंगे वो तब की तब आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है निषाद चूनिया पावर लिमिटेड NCPL। तो इसमें अगर आप देखें तो एक ये क्लियर हमारे पास अप ट्रेंड में चल रहा था। ये यहाँ से अराउंड उठा है तकरीबन 13.46 से और इसने हाई डिफाइन किया 14.94 का। वहाँ से इसने रिट्रेसमेंट कंप्लीट करी 14.03 की और एग्जैक्ट उसी लेवल से ये उठा है। और यहाँ पे इसने अपने 2 टारगेट्स को ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो अचीव किया। लेकिन इसके लिए ये 14.63 का जो जोन है, एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का इसको सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी अगर आप देखें तो ये दोबारा अपने सपोर्ट की तरफ आ रहा है, जहाँ से इसने बाउंस लिया था अराउंड 14 पैसे का, तो 14 रुपीज़ का। तो यहाँ पे अब आपके लिए अगर किसी ने एंट्री आप में से किसी ने ली हुई है तो यही आपके पास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एल्स ये इससे नीचे जाता है तो फिर ये हमें यहाँ पे तकरीबन 1350 तक जो है हमें इजीली देखने को मिल सकता है। या फ्रेश एंट्री अगर आपने लेनी है तो कम से कम ये 14.63 को क्रॉस करे, तब आप ये 14.94 का टारगेट जो है इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन
एक अच्छी और तगड़ी एंट्री और एक अच्छे एक ट्रेंड की अगर मैं बात करूं कंटिन्यूशन की, तो वो 14.94 यानी 15 रुपीज़ से ऊपर अगर अच्छी क्लोजिंग दे तभी हम इसके अंदर एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम भी देख सकते हैं। मीनवाइल आपको अगर ट्रेड अपनी देखनी है, क्योंकि अगर आप वैसे अगर इसको देखें ट्रेंड लाइन भी अगर मैं यूँ लगाऊँ, ये देखें तो इसने यहाँ पे एक छोटा सा अप ट्रेंड चलाया है और यहाँ से देखें ये नीचे आया है और फिर यहाँ से इसने जो है एक लोअर हाई की फॉर्मेशन आपके पास कर दी। यहाँ से देखें एक हायर हाई बन रहा था, सॉरी यहाँ से लोअर हाई तक बन रहा था, यानी एक अप ट्रेंड चल रहा था। ट्रेंड लाइन देखें, पहले इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी, फिर ट्रेंड की वीकनेस दिखी, फिर वहाँ से इसने एक हाई डिफाइन किया, यानी कि यहाँ पे लोअर हाई बना के इसने सिग्नल दे दिया। और अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर ये अगर नीचे आता है तो लोअर हाई और लोअर लो, मतलब हमारा एक डाउन ट्रेंड जो है शुरू हो जाएगा। तो खैर ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा। ये सिर्फ उन दोस्तों के लिए स्पेशली जो ट्रेड कर रहे होते हैं और जिनको स्पेशली ट्रेड मैनेज करना नहीं पता लग रहा होता कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊँ, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ जो है इसको डिटेल में जो है शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है ये आपको इसमें हेल्प आउट कर रहा होगा। तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है लोटे कैम। लोटे कैम के ऊपर जाने से पहले आप में से जो दोस्त अपने स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं, अभी फ़िलहाल मैं इंशाल्लाह इसको जो है वीकली बेसिस पे करूँगा, कोशिश करके इसको डेली वीडियोस में भी शामिल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग जो है अपने स्क्रिप्ट का नाम जो है मैं बता दीजिए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी नेक्स्ट टाइम उसको कवर करने की, और कल भी मेरी कोशिश होगी कि एक स्क्रिप्ट एनालिसिस की और वीडियो बनाऊँ। डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इस एफ़र्ट को सपोर्ट करते हैं। आप लोग के लाइक्स और कमेंट्स से मुझे पता लगेगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके इजहार कीजिएगा कि आप लोग को ये हमारी एफ़र्ट जो है वो कैसी लग रही हैं। अच्छी लग रही होंगी, रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, एल्स जो है मैं इसको दोबारा बंद कर दूँगा। पहले बंद करने का मकसद ये था, लोग ब्लाइंडली इसको देख के ट्रेड ले रहे थे, तो अभी डिस्क्लेमर लगाने और बताने का मकसद ये ताकि आप लोग प्रॉपरली इसको समझें, पढ़ें और उसको बात जो है देख के करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें जनाब, ये इसमें लोटे कैम के अंदर न्यूज़ भी आई है कि एक प्लांट इनका चल रहा है, या पता नहीं कोई प्लांट से रिलेटेड। मैं पर्सनली न्यूज़ नहीं देखता हूँ इतनी, बट जो दोस्त न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये कि भाई न्यूज़ आई है। सेकंड थिंग ये कि यहाँ पे देखें इसने डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी है 2 रुपये की अराउंड। यहाँ पे अगर आप देखें एक्स डेट इसकी दिखा रहा है 20 तारीख चौथा महीना 2023। तो यानी आज हम ये 16 तारीख है जिस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अभी एक्स डेट से जिस दिन इसकी होगी यानी 20 तारीख को जो ये ऑटोमेटिकली 2 रुपये नीचे खुलेगा। तो और एक तो ये होगा लेवल। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि ज़ाहिर डिविडेंड इसमें से निकल जाता है, जिन दोस्तों को पता है और जिनको नहीं पता आप बता दीजिएगा, आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूँ। और दूसरा ये कि अगर आप देखें तो ये चैनल फॉर्मेशन चल रही है। अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो ये आपके पास एक चैनल फॉर्मेशन चल रही है। देखें ऊपर जाता है नीचे आता है, बिल्कुल उस लाइन से जो है रिएक्ट करके नीचे आ रहा है। तो अभी आप यहाँ देखें टेक्निकली भी जो है इसने रिवर्स लेना ही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने जो गैप बनाया था उसको भी फिल कर लिया और अपनी टेक्निकली जो लेवल्स हैं उसको भी इसने अचीव कर लिया है। तो अभी फिल वक्त जो है इसके अंदर आपको ट्रेड, मेरा मशवरा है, नहीं लेनी चाहिए। अगर ली भी है या लेना चाह रहे हैं तो 24 रुपये 45 पैसे का आपके पास इसमें एक बहुत अच्छा ये स्टॉप लॉस लेवल है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने इस वेव की करेक्शन भी ऑलमोस्ट जो है इस पॉकेट पर आके जो है कंप्लीट कर ली हुई है। तकरीबन 38.20 का जोन है। एल्स ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये ऊपर जाता है तो ये 25.49 तक जाएगा, या इसका जो निचला लेवल है 50% का 24.97 का। तो कोशिश करें अपना यही स्टॉप लॉस रखें, और फिर जब ये नीचे डिविडेंड वगैरह से फारिग होगा और ये नीचे इस लेवल तक आएगा तब की तब देखी जाएगी। फिर आपके साथ जो है फर्दर इसको जो है शेयर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आज की कोशिश आपको पसंद आई होगी। टेक्निकल एनालिसिस का हमारा नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद जो है स्टार्ट हो रहा है। आप भी अगर इसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीख के प्रॉपर तरीके से काम करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप जो है मालूमात ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।